नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ पे। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की केंद्रीय विद्यालय की सीरीज जो है कंटिन्यू हम लोग चला रहे हैं। तो इसमें जो है अभी तक हम लोगों ने 799 तक हमने प्रश्नों को देख लिया है। आज जो है 800 से लेकर 900 तक के प्रश्नों को देखेंगे। टॉप इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्ज़ाम में तो आएंगे ही आएंगे। स्पेशली ये वीडियोस जो है केंद्रीय विद्यालय के लिए बनाया गया है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा और आपके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चनों को देख लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सिर्फ एक ही बात कि अगर आपको लगे कि ये उपयोगी है आपके लिए, तो अपने जो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं उनको भी शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा ये वीडियो लग रहा है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लाइब्रेरी साइंस के हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, वन लाइनर है, ऑब्जेक्टिव है, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। और एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों के लिए जो है करंट अफेयर्स जो है वीडियो जो है अपलोड करके डाल दूंगा, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए देखते हैं आज के टॉप इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम ग्रंथालय है तो महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी। 801 किस जन ग्रंथालय में अब्दुल फजल द्वारा अनुवादित महाभारत है तो महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी में है। अगला प्रश्न है 802 राजस्थान राज्य में केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी तो 1956 में। 803 जोधपुर लाइब्रेरी एसोसिएशन कितने सालों तक जो है क्रियान्वित रहा तो ये 3 सालों तक क्रियान्वित रहा है। अगला प्रश्न है, एक मिनट दोस्तों, अगला प्रश्न है 804 राजस्थान राज्य में पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया तो 2006 में। अगला प्रश्न है 805 जयपुर में स्थित सन्मति पुस्तकालय किसके द्वारा जो है बनाया गया था तो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। 806 महाराजा जन ग्रंथालय जयपुर की स्थापना कब की गई थी तो 1866 में। 807 छठे अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था तो ये जयपुर में हुआ था। 808 जोधपुर ग्रंथालय की स्थापना कब की गई थी तो 1955 में की गई थी। 1809 राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है तो इंडेक्स इंडिया है। 810 राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना वर्ष 1962 है। अगला प्रश्न है राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी को किसने समृद्ध बनाया तो महिम चंद्र सेन तथा प्रफुल्ल चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है वह सूचना वह होती है जिसमें आकार को परिवर्तन करने की क्षमता होती है। यह परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई थी तो बैंकिंग के द्वारा जो है दी गई थी। अगला प्रश्न है किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई थी तो बीकर के द्वारा जो है ये परिभाषा दी गई थी। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखते हैं। सूचना एक प्रकार का तथ्य हो सकता है या तथ्यों का संपूर्ण समूह हो सकता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी तो सेरा के द्वारा जो है दी गई थी। अगला प्रश्न है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसने कहा था तो डॉक्टर मॉरिस ग्रेयर ने कहा था। 816 पुस्तकालय विस्तार सेवाओं के गठन से संबंधित कौन सा सूत्र है तो ये तृतीय सूत्र है। 817 पाठकीय शिक्षण कार्यक्रम पर बल दिया गया तो ये द्वितीय सूत्र द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र किस पर बल देता है तो ये पुस्तकालय सेवाओं पे देता है। अगला प्रश्न है 5 सूत्रों का प्रतिपादन कब किया गया था तो ये 1928 में किया गया था। अगला प्रश्न है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई थी तो P.S. श्रीवास्वामी अय्यर के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है
फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के प्रथम संस्करण की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो WCB शेयर्स के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है 823, कितना सरल, कितना हल्का तथापि कितना प्रजनक यह टिप्पणी लिखी गई सूत्र के लिए किस के लिए है? तो ये प्रथम लॉ के लिए है। अगला प्रश्न है, दो उपसूत्रों के मध्य द्वंद्व की स्थिति में किसके द्वारा अपील की जाती है? तो ये पुस्तकालय विज्ञान के जो फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक है उसके द्वारा। अगला प्रश्न है 825, एक देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय उस देश में प्रकाशित समस्त ग्रंथों को भावी पीढ़ियों के लिए लाभार्थियों हेतु संग्रहित तथा सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी रहता है। परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो यूनेस्को के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है 826, राष्ट्रीय पुस्तकालय वह पुस्तकालय होता है जिसका रख रखाव राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। उक्त परिभाषा किसके द्वारा कही गई है? तो ALA के द्वारा, यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, यह एक ऐसी केंद्रीय स्थल है जहां विचार रूपी ऊर्जा को एकत्रित कर उसका प्रसारण किया जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय सरकारी कोष से संपोषित एक पुस्तकालय जो संपूर्ण राष्ट्र की सेवा में संलग्न हो, जिसमें रखी हुई पुस्तकें सामान्यतः केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध हों। उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो हेरोल्ड लाइब्रेरियन ग्लोसरी एंड रेफरेंस बुक के 8वें संस्करण जो कि 1987 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय भारतीय संविधान के किस संघ सूची के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची की 7वें अनुच्छेद के धारा 62 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का विकास कितने चरणों में हुआ? तो 3 चरणों में हुआ था। अगला प्रश्न है, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? तो 1835-36 में भी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में नॉर्सडॉक के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लाइब्रेरी के एक्ट हैं उसको जो है सम्मिलित कर लिया है इसमें मैंने, ताकि साथ ही साथ ये भी आपका कंप्लीट होता रहे। ये 100 में नहीं आएंगे लेकिन आपके लिए सही रहेंगे, इसको भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो पहला है, मद्रास लाइब्रेरी एक्ट कब बना? तो 1948 में। दूसरा, आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट 1960, कर्नाटक 1985, महाराष्ट्र 1967, पश्चिम बंगाल 79, मणिपुर 88, हरियाणा 89, केरल 89, गोवा 93, उड़ीसा 2001, उत्तराखंड 2005, राजस्थान 2006, उत्तर प्रदेश 2006, पांडिचेरी 2007, बिहार 2008, छत्तीसगढ़ 2008, हिमाचल 2009। टोटल 19 राज्य हैं, मैंने यहाँ 17 ही मेंशन किया है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। तो अगला है, भारत में कितने राज्यों में ग्रंथालय अधिनियम पारित हो चुके हैं? तो 19 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम कब व कहाँ पारित हुआ? तो 2 नवंबर 1789 को फ्रांस में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिनियम कब पारित हुआ? तो 14 अगस्त 1850 को। अगला प्रश्न है, डिलीवरी ऑफ एक बुक एक्ट जो है कब पारित किया गया? तो 1954 में। अगला, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में संशोधन कब किया गया? तो 1956 में। 30 दिन जो है, 30 दिन के अंदर जो है पुस्तकों को जो है भेजना होता है प्रकाशन की एक एक प्रति चारों डिपोजिटरी पुस्तकालयों को। अगला प्रश्न है, 838, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब की गई? वह किसके सहयोग से की गई थी? तो ये यूनेस्को के सहयोग से 1951 में की गई थी और इसके उद्घाटनकर्ता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला प्रश्न है, मद्रास में स्नातक स्तर, ये स्थल लिख दिया है, का 1 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ किया गया। उत्तर है
1937 में। अगला प्रश्न है 840, पुस्तकालय विज्ञान मास्टर स्तर की उच्च शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में। अगला प्रश्न, इंपीरियल पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1902 में। 1842, हैदराबाद सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1955 में। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी द्वारा चल पुस्तकालय सेवा कब और कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो ये मन्नार मुट्ठी नामक शहर जो है तंजौर जिले में है 1931 में। अगला प्रश्न, 1844 में बंगाल पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी? माफ़ कीजिए 844 क्वेश्चन नंबर है, तो 1929 में। अगला प्रश्न है, केरल में पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में। 846, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में। अगला प्रश्न है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब पारित किया गया? तो 1954 में। ये क्वेश्चन ऊपर हो चुके हैं शायद, हाँ हो चुके हैं, वही क्वेश्चन रिपीट है। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में संशोधन कब किया गया? तो 1956 में। ये 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ये भी 849 वाला भी हो गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम किस कंपनी ने पहला पुस्तकालय स्थापित किया? तो मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी द्वारा। अगला प्रश्न है 851, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1867 में। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1914 में। 853, पंजाब में दयाल सिंह पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी, तो 1980 में। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के ग्रंथपाल आशडॉन डिकिंसन ने कहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र स्तर का प्रशिक्षण आरंभ किया था? तो पंजाब में 1955 में। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय ग्रंथालय अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये लाहौर में 1918 में। अगला प्रश्न, मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1928 में। अगला प्रश्न है, किस देश में कब्रिस्तान को मृतकों की पुस्तकें कहकर पुकारे जाने लगा? तो ये मिस्र में कब्रिस्तान को जो है मृतकों को जो है वहाँ पे दफनाने की प्रथा है पुस्तकों को। अगला प्रश्न है 558, मुद्रण कला के आविष्कार के आरंभिक दिनों में मुद्रित पुस्तकों को क्या कहा जाता था? तो इनिकुबुला, या प्रथम पुस्तक भी कहीं कहीं पे ये चीज़ देखने को मिलता है 1500 AD के आसपास। अगला प्रश्न है, अकबर के समय पुस्तकालयों के निर्देशक को कहा जाता था? तो नाजिम कहा जाता था। तक्षशिला पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, वल्लभी पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो धारसेन की बहन जो थी राजकुमारी दक्षर के द्वारा। अगला प्रश्न 1862, अकबर के कितने प्रकार के पुस्तकालय थे? तो 3 प्रकार के थे, व्यक्तिगत, शाही और शैक्षणिक। अगला प्रश्न है, जबकि अकबर स्वयं जो है अशिक्षित था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम किस कंपनी ने पहला पुस्तकालय स्थापित किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कितने कक्ष थे? तो 3 कक्ष थे। अगला प्रश्न है, रत्न सागर, रत्नदधी, रत्नरंजी का किस विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कक्ष होते थे? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय के। अगला प्रश्न है, रत्न सागर कितनी मंजिला इमारत थी? तो 9 मंजिला। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय कितने महीनों तक चलता रहा? तो ये 6 महीने तक। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट को कुरान कंठस्थ किया था या कंठस्थ याद था? तो औरंगजेब को। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय पुस्तकालय विज्ञान की पत्रिका कौन सी थी? तो लाइब्रेरी मिसलेनी, जो कि 1912 में प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है, किस देश में मृतकों के साथ कब्रों में पांडुलिपियों को दफनाने का रिवाज हजारों वर्षों तक रहा था? तो मिस्र। अगला प्रश्न है, सर एम विश्वेश्वरैया ने 1913 में अपने राज्य में
सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने की सिफारिश की वह किस राज्य के दीवान थे? तो मैसूर राज्य के थे। अगला प्रश्न 872 बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो तुजक-ए-बाबरी। अगला प्रश्न किस आक्रमणकारी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है कौन सा विदेशी यात्री नालंदा से अनेक पुस्तकालय की प्रतियां लेकर अपने देश गया था? तो हिंसा। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय ने आशडॉन के साथ मिलकर किस राज्य में पुस्तकालय आंदोलन चलाया था? तो पंजाब में। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम कर आधारित निःशुल्क सार्वजनिक में पुस्तकालय कब और कहाँ स्थापित किए गए थे? तो 1833 ईस्वी में पीटर बारो में। अगला प्रश्न है किसके प्रयासों से छठा अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया था? तो सर मिर्जा इस्माइल के द्वारा। अगला प्रश्न है राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 8 जनवरी 1957 को। अगला प्रश्न राजस्थान राज्य पुस्तकालय परिषद के सदस्यों की कार्य अवधि होती है? तो 3 वर्ष। 880 जयपुर का सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थापित किया गया था? जलेब चौक में। अगला प्रश्न है हरभजन धुसार का संबंध किस पुस्तकालय से रहा है? तो महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय जो कि जयपुर में है। 882 जयपुर की प्रत्येक चौकड़ी पर 12 वाचनालय किसने स्थापित कराए थे? तो सर मिर्जा इस्माइल खान ने। अगला प्रश्न है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के द्वारा एक नई पुस्तिका राजभाषा एवं पुस्तकालय आदेशिका का प्रकाशन किया गया तो 2017 में। 884 सूचना समाज की व्याख्या कब और किसने दी? 1933 में अर्थशास्त्री मैकल्प ने। अगला प्रश्न 885 विश्व के सर्वोत्तम विचारों को जानने का सबसे सरल एवं प्रभावपूर्ण माध्यम पुस्तकालय है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो जॉनसन ने अपनी पुस्तक पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज में। अगला प्रश्न है सूचना समाज को थर्ड वेब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना समाज को थर्ड वेब के नाम से किसने बताया और कब बताया? तो 1980 में एल्विन टाफलर ने। अगला प्रश्न सूचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया? तो 1959 में। अगला प्रश्न है 888 सूचना तक पहुंच बढ़ाने के लिए सूचना के अधिकार की व्यवहारिक व्यवस्था को उल्लेखित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो 2005 में। अगला प्रश्न है सूचना समाज की अवधारणाओं को पहली बार किसने प्रतिपादित किया? तो अमेरिकन अर्थशास्त्री फ्रिज मैकल्प ने 1933 में। अगला प्रश्न देखते हैं सूचना भौतिक प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली है और ये एक ऐसी कड़ी है जो कि समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधे हुए है, यह कथन किसका है? तो विलियम ई हलाल। अगला प्रश्न है सूचना समाज पद में सार्वजनिक एवं सूचना विज्ञान व अंतर विषय पक्ष प्रदर्शित होता है, इस दृष्टि से यह उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों ही है, उक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो W.J. मार्टिन के द्वारा कहा गया है कि सूचना जो है उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों है। अगला है सूचना समाज पद के प्रणेता कौन है? तो मार्टिन है, W.J. मार्टिन ने, ध्यान रखिए। अगला है सूचना समाज पद का निर्माता देश कौन सा है? तो जापान। अगला प्रश्न ऐसा समाज जहां अधिकांश लोग सूचना के सृजन, एकत्रीकरण, संग्रहण, प्रक्रियाकरण के वितरण में संलग्न हैं को कहा जाता है? तो सूचना समाज। अगला प्रश्न डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1956 को। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? तो धर्मगंज के नाम से। अगला प्रश्न है सार्वजनिक सहयोग से स्थापित भारत की प्रथम लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? तो राजनारायण बोस मेमोरियल लाइब्रेरी मिदनापुर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है।
अगला प्रश्न है, फ्रांस में सर्वप्रथम पुस्तकालय को घोषित किया गया था तो राष्ट्रीय संपत्ति। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो अमीर खुसरो जो था ये पुस्तकालय अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है 900, बड़ौदा रियासत ने ग्रामों में पुस्तकालय के विकास में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो ग्राम विकास माला। तो दोस्तों हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। आई होप कि आपके लिए उपयोगी हुआ। पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रहिए। धन्यवाद।